डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, ये आपका दूसरा लेसन है तुलसीदास और उनकी रचना है धनुष भंग। तो चलिए उनके बारे में जो है पढ़कर हम अर्थ को बताते हैं। तो ये जो है यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। रामई प्रेम समेत लखी सखी ने समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल बिल बिखलाई। यहाँ तक बेटा आपका हो गया था। आगे चलिए देखिए। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हितु हमारे। को न बुझाए कहे गुरु पाही, ए बालक हटी असि हट भल नाही। अब देखिए इस पंक्ति में बता रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जो जो सीता मैया की माता जी हैं, वो जो है कहती हैं कि जो है कोई जा कर के जो है गुरु को जो है समझाए जा कर के, और क्या है जो हमारे हितैषी हैं वो क्या है यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस लिए? मेरा इस सभा में बैठे हुए हैं, हंसी उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं। तो जो है कोई जाए और गुरु को समझाए जाके, राम के गुरु को, विश्वामित्र जी को, कि जो ये इस बालक ने हट कर लिया है। कहने का मतलब ये कि इस सभा में ये कोमल बालक भी है, और इस जो संकल्प है उसमें जो है उस धनुष को तोड़ने के लिए जो है इस सभा में ये भी बैठा हुआ है। ये भी उस जो है उस धनुष को तोड़ने के लिए जो है संकल्प किए हैं, और जो है विश्वामित्र ने इनको आदेश भी दे दिया है। तो जो है कोई जाकर के बता दे कि इस धनुष को ये तोड़ नहीं पाएंगे, और फालतू में जो है लोग हमारे सीता मैया का, हमारी बेटी का जो है मजाक उड़ाएंगे। कि ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, और न ये इसलिए सभा बुलाई गई है कि हमारी बेटी का उपहास हो। और मेरा हृदय जो है बहुत ही परेशान है। तो चलिए आगे देखते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे। सखी जो सीता माता की जो माता जी हैं वो कहती हैं कि जो सखी से अपने कहती हैं कि सब कौतुक में सुता है आश्चर्य से, देखने हारे। सखी उसे देखते हुए कहती हैं कि सखी से कहती कि हे सखी, जो कहावत हितु हमारे। कहावत मीन्स होता है क्या है? कहलाते हैं। जो हमारे जो मीन्स होता है जो, कहावत जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। को न बुझाए कही गुर पाही, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वो सब इसी सभा में बैठे हुए हैं, और जो है तमाशा देखने के लिए। तो कोई जा कर के को न बुझाए कही गुर पाही, तो को न बुझाई, इसमें से कोई जो है, इसमें से कोई भी राम के गुरु को न बुझाए कही गुर पाही। कोई जो है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गुरु विश्वामित्र से जाकर के गुरु पाही, मतलब गुरु जी से जो कोई जाकर ये कह दे कि जो है गुरु को समझाए जाकर के कि ए बालक असि हट भल नाही। इन बालकों को जो इन्होंने हट कर लिया है, ये हट उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो विश्वामित्र जी ने इनको आदेश दिया धनुष तोड़ने के लिए, ये उचित नहीं है। इतने कोमल हैं कि जो है ये धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि इस सभा में तो दानव, राक्षस, देवता सब जो है, जो कुछ ऐसे राक्षस जो मनुष्य का भेष धर करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जो है जब वो धनुष को नहीं तोड़ पाए हैं, बाणासुर जैसे राक्षस नहीं धनुष को तोड़ पाए, हिला तक नहीं पाए हैं, तो ये कोमल से नन्हे बालक कैसे तोड़ पाएंगे? क्योंकि इनकी तो उम्र भी कम है, ये बहुत ही छोटे हैं। तो ये इस समय इन लोगों की जिद करना उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा। जो है रावण भी जो इतना बलशाली है, बाण छू नहीं पाया और नहीं चापा, और ना ही इस धनुष पर जो है वो
इसको तोड़ पाया है, मतलब इस पर प्रत्यंचा जो है, जो धागा था वो चढ़ा नहीं पाया है, इसको नहीं तोड़ पाया है। हारे सकल भूप करी धापा, और इस संसार के, सकल मीन्स होता है संसार, हारे सब, भूप मीन्स होता है राजा, इस संसार में बड़े बड़े जो वीर योद्धा थे, जो राजा थे, वो क्या था, दापा मीन्स होता है घमंड, उन लोगों का भी घमंड टूट गया है। कहने का तात्पर्य कि रावण और बाणासुर जैसे जो राक्षस थे, जो बड़े बड़े प्रतापी राजा थे, उन्होंने भी जो है इस धनुष को हिला तक नहीं पाया है। सबका घमंड जो है, जो घमंड करते थे, ऐसे ऐसे राजा का जो है घमंड टूट चकनाचूर हो गया है। सो धन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। तो सो धनु, तो कैसे जो है मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कैसे सो धनुराज कुंवर कर देही, तो कैसे ये उस धनुष को ये राजकुमार कर देही, कैसे इस धनुष को तोड़ने के लिए इन कोमल से राजकुमारों को जो है आदेश दे दिया है, कैसे कह दिया है, कैसे जो है कैसे ये तोड़ पाएंगे, और जो है इनको धनुष तोड़ने का जो आदेश दे दिया, ये गलत है सर्वथा। और जो है मराल की मंदर लेही, जो है जैसे ये उसी प्रकार है जैसे किसी कोई बाल मराल, मराल मीन्स होता है हंस, जैसे बाल हंस को जो है कि मंदर लेही, मंदर मीन्स होता है पर्वत, जैसे को जो है बालक, किसी बालक को जो है नन्हे हंस बाल हंस को जो है मंदराचल पर्वत पर जो है चढ़ने के लिए कहा जाए, ये उसी प्रकार का संकल्प है। तो ये छोटे से जो बालक हैं, ये उन राजाओं के सामने बिल्कुल छोटे से हैं, बहुत ही कोमल हैं, जब वो नहीं कर पाए तो ये कैसे कर पाएंगे। इस तरह जो है व्याकुल जो है माता, इस सीता मैया की माता जी जो है अपनी भावनाओं को सखियों के सामने व्यक्त करती हैं। उसके आगे देखिए बेटा, भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। जितने भी भूप मीन्स होता है राजा, जितने भी राजा हैं ये सब क्या हैं, जितने भी राजा हैं जो है ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जो है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। भूप मीन्स होता है राजा, शयानप मीन्स होता है समझदारी, सकल मीन्स होता है संपूर्ण, सिरानी जो है सिरानी समाप्त हो गया है। हमें लगता है अब जो है इस पंक्ति में बताया गया है कि जो है माता सीता मैया की जो माता हैं वो जो है राजा को उलाहना दे रही हैं। तो भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जाने। चलो ठीक है, वहाँ कोई न जाए समझाने विश्वामित्र जी को, चलो उनकी तो बात छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन भूप से जो, और भूप मीन्स होता है राजा, राजा तो समझदार होता है, शयानप उसके पास तो समझदारी होती है, वो संपूर्ण राज्य को चलाने वाला होता है। लेकिन आज क्या है, सखी विधि गति कछु जाति न जाने। हे सखी, आज क्या है, आज क्या है, विधि गति मतलब विधाता भाग्य की जो गति है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विधाता, हे सखी विधि गति कछु जाति न जानी, मतलब जो विधाता की गति है उसे कोई समझ नहीं सकता है, क्या करने वाले हैं कुछ पता नहीं है। बोली चतुर सखी, मतलब जो राजा हैं ये इनके पास भी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई है, पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, ये भी कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो जो है जनक जी को कहती हैं कि इनकी सारी समझदारी, इतने तेजवान होते हुए भी जो है ये जो है सारी इनकी विद्वता समाप्त हो चुकी है, ये भी कुछ नहीं कहते हैं। बोली चतुर सखी मृदबानी, ये सारी बातें सुन करके जो है उनकी सखी चतुर सखी जो है बड़ी मृदबानी, बड़े मीठे से जो है बोलती है, कहती है कि हे रानी तेजवंत लघु गणी न रानी, जो तेजवंत होते हैं, जो प्रतापी राजा होते हैं, जो प्रतापी होते हैं, लघु मीन्स होता छोटा, गणी न रानी, हे रानी तुम उन्हें छोटा मत कहो। कहने का तात्पर्य है कि भले ही वो व्यक्ति छोटा आपको दिखाई पड़ता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो काम इंसान बड़ों जैसा काम कर सकता है।
तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी को छोटा जो है तेजवान व्यक्ति को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए, भले ही वो क्यों छोटे ना हों, लेकिन जो है उनको जो है छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोप्यहु सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभज, कहाँ जो है कुंभज मीन्स होता है घड़ा, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ घड़ा और कहाँ समुद्र। मतलब घड़े में क्या है, थोड़ा सा पानी आता है, समुद्र अपार होता है। तो जो है घड़े का पानी तो लोग पी सकते हैं, लेकिन समुद्र पूरे पानी को थोड़ी सोख सकते हैं ना, तो उसे हम पी सकते हैं पूरा। तो जैसे घड़ा समुद्र और घड़े की कोई समानता नहीं है। सोपय सुजस सकल संसारा, लेकिन क्या है, अगस्त मुनि ने क्या किया था, सोपय सुजसु सकल संसारा। सुजसु सुजस मतलब सुयस, सकल में संसार, मतलब संसार में उनका यश फैला हुआ है। आज भी लोग उनको याद करते हैं, आज भी उनके बारे में लोग सुनते हैं, जानते हैं। तो क्या है, उन्होंने क्या था, सोपे मीन्स होता सोख लेना। उन्होंने क्या किया था, वो साधारण ही मनुष्य तो थे, समुद्र के बराबरी उनकी बराबरी थी नहीं थी, लेकिन क्या किया उन्होंने, पूरे समुद्र को सोख लिया था। तो इसलिए किसी को आप छोटा मत समझिए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सखी बताती है, रानी से कहती है कि हे रानी, रवि मीन्स होता है सूर्य, मंडल जो रवि मंडल मतलब जब रवि क्या होता है, मंडल मतलब छोटा सा होता है, देखत लघु लागा। आप जब रवि मीन्स होता है सूर्य, जब सूर्य आकाश में निकलता है तो क्या होता है, लघु मीन्स होता है छोटा, वो बहुत ही छोटा दिखता है। उदय, लेकिन जैसे ही वो निकलता जाता है, उदय होता है और उसका प्रकाश फैलता है। उदय मुतासु त्रिभुवन तंभागा, लेकिन उसके उदय होते ही तासु मतलब जैसे ही उदय होता है, जैसे ही आकाश में लालिमा छाती है, त्रिभुवन तंभागा, तम मीन्स होता है अंधकार, वैसे ही क्या होता है, त्रिभुवन मीन्स होता है तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि जो है आप जो है सूर्य छोटा भले है, लेकिन उसमें के अंदर जो तेज है, जो प्रकाश है, वो क्या है, वो सारे अंधकार को दूर कर सकता है। जैसे दीपक होता है, दीपक छोटा ही तो होता है, उसकी एक छोटी सी लौ क्या करती है, पूरे कमरे को जगमगा देती है, प्रकाशित कर देती है। तो वैसे ही भले ही मनुष्य छोटा दिखे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो काम ना कर सके, कि वो सफलता ना प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं है। तुम राम को देख करके ये मत जो है अपना जो है ये आश्चर्य मत होइए, और जो अपना धैर्य मत खोइए, ये छोटे हैं, ये सुकोमल हैं, तो ये नहीं धनुष तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो जो आप परेशान मत होइए। इस प्रकार बेटा ये आपका पैराग्राफ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।